Now our topic is deficiency diseases. Why it is caused? When we does not take a proper amount of nutrient which is required in our body, then it is called deficiency diseases of these nutrients. ठीक है, अब इसकी बैलेंस डाइट जो है वो ना होने के कारण क्या है? वन इज़ कि आप जो है रॉ मटेरियल से उसको बना रहे हैं तो उसको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, या फिर पॉवर्टी के कारण जो कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें भी ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है. सो people who do not get the that much nutrients from their food suffer from deficiency diseases. तो इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स से ना मिलने से क्या डेफिशिएंसी डिसीज हो जाते हैं, ठीक है. सो दी डिसीज विल बी डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ एनर्जी वी नीड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, पता ही है, ठीक है. चपाती वगैरह खाने से, राइस वगैरह खाने से हमें एनर्जी मिलती है, फूड प्रॉपर लेने से, ठीक है. इफ अ डाइट हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन इट रिक्वायर the body become weak and does not have enough stamina, ठीक है. अगर जो हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, वीक हो जाएगी, ठीक है. वी कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन ईटिंग टू मच ऑफ. अब एक कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाना होता है. अगर हम टू मच कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ये क्या होगा, इल हेल्थ, मतलब हमें क्या हो जाएंगे, इससे हमारा ओबेसिटी, मोटापा वगैरह, ठीक है, ये बढ़ने लगेगा, ओवरवेट होने लगेंगे हम, और वी आर नॉट गेटिंग एक्टिव, ठीक है. फिर एक्टिव नहीं को हम फिर वेरियस डिसीजेज ऑफ हार्ट, जो ओबेसिटी से क्या होता है, डिसीज़ के उससे होती है, मेनली हार्ट डिजीज़ होती हैं. क्यों? जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हमारी हार्ट को क्या है, वर्क ज़्यादा करना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए. ओके, सो ओबेसिटी भी एक ख़तरनाक डिसीज़ है, और जो ये लेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेना भी, वो भी खतरनाक है. हमेशा लिमिटेड अमाउंट जो हमारी जो है, जितनी अमाउंट को हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वो हमें लेनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट. अब डेफिशिएंसी डिसीज हैं दो, प्रोटीन एंड फैट से, ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू सर्व malnutrition स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है. प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या आता है, हमें मेन दो डिसीज़ होती हैं. पहला है क्वाशियोकोर. क्वाशियोकोर इज अ डिसीज़ कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है. जिस बच्चे को, ग्रोइंग चाइल्ड, जो ग्रोइंग बेबी है, अगर उसको डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उससे कौन सा डिसीज हो जाएगा, क्वाशियोकोर, ठीक है. क्वाशियोकोर में क्या होता है, उसकी जो बैली जो है, ठीक है, द बैली गेट स्वॉलन और इट गेट बल्ज आउट. ओके, द स्टोमक बिकम स्वॉलन, इट गेट बल्ज आउट, जैसे उसकी तोन सी बाहर आ जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेट लगता है उसका, बच्चे का छोटा से का. और उसकी लाते जो कि द लेग्स बिकम थिन एंड द स्किन शो अगली पैचेस. ओके, जो उसकी स्किन जो झूलती है, मतलब ढीली ढाली स्किन होती है बच्चे की, और वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता. इट डज नॉट टिटेंटाइल मेंटल फिजिकल ग्रोथ इफ चाइल्ड स्लोज डाउन. अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो बच्चे की तो उसकी क्या होगी, मेंटल फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मरेस्मस. मरेस्मस अ डिसीज इन विच कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. ओके, अब ये डिसीज किसी प्रोटीन से, क्वाशियोकोर, मरेस्मस, तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फॉलो स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. उसमें चाइल्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, जैसे आप देख रहे हो कि उसकी जो रिब केज है वो विजिबल होने लगती है, ठीक है. उसके जो प्रॉपर वो खड़ा भी नहीं सकता, उसको प्रॉपर बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं होती है, ठीक है. तो आपने देखा कि दो डिसीज़ हैं, तो ये देख रहे हो कि डेफिशिएंसी किसमें होती है, ज़्यादातर जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं जिनके इनमें डिसीज़ हो जाती है. तो इसलिए कभी भी हमें भी अपना फूड वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये देखना चाहिए कि कई बच्चों के खाना मिल भी नहीं पाता है. ओके, तो वो डिसीज़, उनको डिसीज़ हो जाती है, इसलिए हमें अपना जो फूड है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम. अब विटामिन क्या है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन, ठीक है. विटामिन ए बी सी डी ई एन के बताया मैंने आपको. विटामिन ए किसके जरूरी है, आइज़ के लिए. विटामिन डी बोन्स के लिए. विटामिन के क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए. सो डिफरेंट विटामिन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, पर्पसेज हैं. तो हर एक विटामिन को हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए. दीज डिसीज इफेक्ट अगर डेफिशिएंसी डिजीज हो जाए विटामिन से तो किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, आई, स्किन, बोन, हेयर एंड जनरल ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. ओके, और हमने जो पिछले पढ़ चुके हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज़ होती है और उसके सोर्स कौन से हैं विटामिन ए के, तो वो टेबल हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है. तो आपने विटामिन का पढ़ लिया. अब वो चौड़ी डिजीज़ पढ़ेंगे.
जैसे विटामिन की बॉडी में रिक्वायरमेंट, वैसे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर, अगर मिनरल्स में प्रॉपर में नहीं लेंगे, इनटेक हमारा प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल डिफिशिएंसी से क्या होगा, डिसीज हो जाएगा। जैसे कि आयरन एक मिनरल है, आयरन इज अ मिनरल, इन दिस डिफिशिएंसी आयरन डिफिशिएंसी कॉज एनीमिया, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स गेट डिक्रीजेस, ओके। सो मिनरल्स भी हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के प्रॉपर जो है वो भी डिपेंड करती है ग्रोथ वगैरह, ओके। डिफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स को डिसीज, इसका भी हम टेबल जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट सम डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। अब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी डिसीज कॉज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स क्या हैं, ब्लीडिंग गम्स, ओके, वाउंड्स नॉट हीलिंग प्रॉपरली एंड स्वेलिंग ऑफ द गम्स, ओके, जो है। तो ये पता कैसे लगा था, इन 16th-17th सेंचुरी द सेलर्स हु वेंट ऑन लॉन्ग वॉयजेस, ओके, जो सेलर्स जो थे, ठीक है, वो जब अपनी शिप्स पे निकल जाते थे दूर दूर, तो उनको क्या था, प्रॉपर फूड वगैरह तो मिलता नहीं था, फ्रूट्स वगैरह खाने को, ठीक है, दे डिड नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स। तो डॉक्टर नेम जेम्स लिंड डिस्कवर दैट इफ दीज सेलर वर गिवन लेमन और ऑरेंजेस दीज वर क्योर्ड वेरी क्विकली। कहते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इन सेलर्स को फूड दिया जाएगा कौन सा, लेमन और ऑरेंजेस, ठीक है, तो ये जो है डिसीज़ जल्दी क्योर हो जाएगी। और जो डेफिशिएंसी डिजीज है तो पता लगा उस टाइम किससे हो रही है, विटामिन सी से, ठीक है। स्कर्वी किसकी मेन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स कौन सा, जितना सिट्रस फ्रूट है, मैंने पहले बताया था आपको, लेमन, ऑरेंजेस, ओके, ऑरेंजेस में से मौसमी वगैरह ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट है, तो ये सब मेन सोर्स है विटामिन सी के, ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट डिसीज ऑफ बोन इन चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड हैज गेट बेंट एंड डिफॉर्म। इसमें क्या होती है, बोन्स जो होती हैं वो बेंट हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हो इस चाइल्ड की। तो किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन किसकी डेफिशिएंसी होता है, रिकेट्स, विटामिन डी, ओके। इसमें क्या होता है, पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, सिम्टम ऑफ द डिसीज। इसमें सिम्टम क्या है, बोन्स, लेग बेंट हो जाती है, जो स्पाइन है, ठीक है, हमारी पीछे बैकबोन जो होती है वो भी बेंट कर जाती है, पिजन टाइप चेस्ट होती है, ओके। दे में आल्सो बी पेयर इन द बोन्स एंड लॉस ऑफ टूथ इनेमल इन द एडल्ट्स बोन बिकम बिटर एंड कोल्ड फ्रैक्चर इजीली। इतनी वीक हो जाती है कि वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं बोन्स, ठीक है। तो इसके किसके विटामिन, अब ये रिकेट होता है किसकी वजह से है, लैक ऑफ विटामिन डी एंड मिनरल कैल्शियम, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल फॉस्फोरस आल्सो अफेक्ट बोन्स एंड टीथ, ठीक है। रिकेट्स मेनली किसी डिफरेंसेस होता है, रिकेट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी एंड मिनरल कैल्शियम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अनीमिया। अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट, ठीक है। मैंने पहले ही कितने बता चुकी हूँ कि आयरन हमारी बॉडी में एक मिनरल है, इसकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, वो मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करना ऑन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एचबी कम हो गया, एचबी कैसे, आयरन की कमी से कम हो गया हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हमारी बॉडी जो है जल्दी थक जाएगी, हम वीक हो जाएंगे, हमारा बॉडी जो है ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ले नहीं सकेगी, ठीक है। तो इसमें उनको जो है वो भूख वगैरह कम लगती है, लुक पेल, वो थोड़े से जैसे ना पीले पीले टाइप से, ठीक है, वो बिल्कुल थके हुए से ऐसे लगता है हर टाइम, ठीक है। विट एंड अनदर टाइप ऑफ एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन B12। एक तो विटामिन किसकी कमी से होता है, आयरन की, दूसरा है विटामिन B12। इन दिस डिसीज देयर रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। डिसीज में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन वो कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है ग्वाइटर। What is a disease which is caused due to deficiency of lack of a mineral iodine in the diet? The thyroid gland situated near the neck region becomes swollen and there is reduced production of a chemical called thyroxine, ठीक है। ये जो हमारे नेक के अंदर कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। वो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि डाइट के अंदर आयोडीन नहीं होता। वो आयोडीन से क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड करता क्या है, वैसे वो केमिकल सीक्रेट करता है, इसका नाम क्या है, थायरोक्सिन, ठीक है। दैट कंट्रोल्स ग्रोथ। इसका मेन वर्क क्या है, ग्रोथ को कंट्रोल करना। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर शो स्लो और रिटार्डिंग फिजिकल मेंटल ग्रोथ। अब जिसके बॉडी के अंदर थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट से क्रिएट नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, मेंटल फिजिकल ग्रोथ जो है उसमें रिटार्ड होगी, ठीक है। ग्वाइटर इज यूज टू कॉमन अमंग पीपल लिव इन हिमालय रीजन इन अवर कंट्री एज एन आयोडीन कंटेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर इज लो इन दीज एरिया। ह्यूमैनिटीज होती कहाँ है, हिमालय रीजन में। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो सॉल्ट है वहाँ पे आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वहाँ मेनली ये डिसीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो हमें हमेशा कंजप्शन ऑफ आयोडाइज साल्ट हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ग्वाइटर। हमेशा किसके कौन सा साल्ट लेना चाहिए, हमेशा आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, जिससे क्या है कि इसका जो खतरा है वो कम हो सके। नाउ नेक्स्ट इज क्या है, मिड डे मील,
मिड डे मील आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ मिलता है बच्चों को, ठीक है। किस किस तरह स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के थ्रू, वेयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशन फूड इन देयर स्कूल्स, ठीक है। फ्री न्यूट्रिशन फूड मिलता है उनको स्कूल की तरफ से। इसमें दो फ़ायदे हैं उनके, दो बेनिफिट हैं। एक तो क्या कि जो बच्चे हैं उनको माल न्यूट्रिशन, मतलब उनके जो जैसे डिसीज़ हो जाती हैं, खाने प्रॉपर अगर न्यूट्रिएंट ना मिले तो उनसे बचाया जा सकता है, या और उनकी जो अटेंडेंस, तो कई बच्चे की खाने की लालच में ही स्कूल आते हैं, ठीक है, तो उनके जैसे कि स्कूल में ये इससे सुधार आ रहा है। ये शुरू कहाँ हुआ था, स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1925। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो फार 12 crore चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम। इट इज़ द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ओके, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम है हमारे वर्ल्ड में। ओके, पहले कितने था, मद्रास से शुरू हुआ था, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये चलती है गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील। ओके, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड डू द वर्कशीट ऑन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।